स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विड क्रिस्टल्स पे है। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में डायरेक्टली हमारे पास लिक्विड स्टेट आती है। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि हमारे पास लिक्विड स्टेट आती है जो एक क्लियर सॉल्यूशन होता है। बट कुछ केसेस में हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो एक विस्कस सा पार्ट बनाते हैं जिसे हम टर्बिड लिक्विड बोलते हैं, जिसे हम टर्बिड लिक्विड का नाम देते हैं। और जिसे मज़ीद हीट किया जाए तो वो लिक्विड सॉल्यूशन देता है, जैसे हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है जो सब सॉलिड्स के अंदर होता है। अब इस केस में ये जो टर्बिड सॉल्यूशन जनरेट हुआ है, इंटरमीडिएट आया हमारे पास किस किस के दरमियान, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की स्टेट, इसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ऑलमोस्ट सब मटेरियल्स लिक्विड क्रिस्टल तो नहीं जनरेट करते, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। हेयर हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स द फेस विच इज़ इंटरमीडिएट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वो फेस जो सॉलिड और लिक्विड का इंटरमीडिएट हो, जो इन दोनों के दरमियान की स्टेट आ रही हो, एंड विच हैज़ द प्रॉपर्टीज़, और जिसके अंदर सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ हों एज वेल एज लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ हों, उसे हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। सो हेयर 1888 में फ्रेडरिक रिंट्जर ने सबसे पहले एक मटेरियल को स्टडी किया था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको उसने हीट किया था 145 डिग्री सेल्सियस पे। हमने कहा ना यहाँ पे सब सॉलिड्स डायरेक्टली हमारे पास मिल्की लिक्विड नहीं बनाते, वो डायरेक्टली बनाते हैं क्लियर सॉल्यूशंस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक टर्बिड सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं, उनमें से कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है। उसको जब हम हीट करते हैं 145 डिग्री सेल्सियस पे तो वो एक मिल्की लिक्विड देते हैं, टर्बिड सॉल्यूशन देते हैं, जिसको अगर मज़ीद हम हीट करें 179 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आगे हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं। अब एक चीज़ जो आप याद रखेंगे कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल का फेनोमेना है, इसमें रिवर्स फेस का होना ज़रूरी है। इट मीन्स इस क्लियर सॉल्यूशन को आप दोबारा से कूल करें तो ये मिल्की सॉल्यूशन ही जनरेट करे, और इसको मज़ीद कंडेंस करने पे ये सॉलिड जनरेट करे जिससे ये हीट अप होके जनरेट हुआ था। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स, हमने कहा इससे पहले डिस्कस किया कि लिक्विड क्रिस्टल वो प्रॉपर्टी है जो इंटरमीडिएट है, सॉलिड भी जिसमें आता है लिक्विड भी आता है। इट मीन्स इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड्स की भी, इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विड्स की भी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड से मिलती हैं और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिक्विड से मिलती हैं। सॉलिड के अंदर हम जब लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी करते हैं हम ये देखते हैं इसके अंदर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। मींस इनके अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की मौजूद होगी जैसे सॉलिड के अंदर होती है। और इसके अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, लाइट को डाइफ्रैक्शन करने का फेनोमेना इसके अंदर मौजूद होगा जो कि सिर्फ सॉलिड्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि लिक्विड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिक्विड के साथ रिजेंबल्स करती हैं। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी कि ये फ्लो करते हैं लिक्विड्स की तरह, फ्लो लाइक लिक्विड्स। इसी तरह इसके अंदर विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी हम जनरली किसे कहते हैं? विस्कोसिटी हम कहते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस हो लिक्विड के फ्लो करने का, यानी कि जो लिक्विड फ्लो करते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी एक होती है विस्कोसिटी। जैसे हम देखते होते हैं ग्लाइसरीन के अंदर मुकम्मल फ्लो नहीं होता, वो किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी मौजूद होती है। इसी तरह लिक्विड्स के अंदर सरफेस टेंशन होती है और सेम इन द केस विद लिक्विड क्रिस्टल, उनके अंदर भी सरफेस टेंशन पाई जाती है जो कि एक लिक्विड का फेनोमेना, लिक्विड की करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। इसी तरह जब हम लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कस करते हैं उनके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली टाइप्स हमारे पास आ जाती है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। निमेटिक ये जो टाइप्स हैं ये अरेंजमेंट की बेस पे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बेस पे। इनके अंदर एटम्स कैसे अरेंज हुए होते हैं?
निमेटिक में जब हम स्टडी करते हैं तो निमेटिक में हमारे पास इसके मालिक्यूल्स, एटम रिस्पेक्टिवली जो भी कंपाउंड हैं वो वर्टिकली अरेंज हुए होते हैं कुछ इस मैनर में। हम बात करते हैं दूसरा इसकी अरेंजमेंट के इसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट है, वो सिमेटिक है। सिमेटिक अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड हुए होते हैं इसके अंदर एटम्स, मालिक्यूल्स हॉरिजेंटली जस्ट लाइक हेयर। इसी तरह जब हम इसकी तीसरी करेक्टरिस्टिक्स, तीसरी इसकी अरेंजमेंट देखते हैं तो वो कोलेस्ट्रोलिक है। कोलेस्ट्रिक जो हमारे पास है वो अरेंजमेंट इन बिटवीन निमेटिक और सिमेटिक के अंदर हम इसे डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर ये डिफाइंड होता है, जिसमें हमारे पास लेयर ऑफ अरेंजमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ केस विद निमेटिक एज वेल एज इन सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो ये हमारे पास तीन टाइप्स आ गई हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, जिसमें हमने इसको ब्रीफली स्टडी कर लिया।